Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. So friends, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो स्पेशली सीटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन है मंदबुद्धि बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, त्रिबुद्धि बालकों के लिए या पिछड़े बालकों के लिए। तो इसका आंसर क्या सही होगा? देखिए, सूझबूझ के द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है आप सभी को पता है, जर्मनी के गेस्टाल्टवादी ने इसका प्रतिपादन किया था। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से क्या करता है, अच्छी तरह से समझ या सीख सकता है। और त्रिबुद्धि वाले बालकों के लिए ये जो है अधिक उपयुक्त माना जाता है। और ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों में सीखने एवं समझने की क्षमता जो है अधिक होती है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा आंसर त्रिबुद्धि बालकों के लिए। तो आंसर सही होगा हमारा ये वाला, थर्ड वाला जो है आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? लेविन, स्किनर, हल या कोहलर? तो इसका आंसर बताना है। तो देखिए, इसका आंसर जो है सही होगा हमारा, पुनर्बलन पर सबसे पहले जो है बल दिया वो दिया है स्किनर ने। देखिए, स्किनर कहते थे कि जो पुनर्बलन होता है ना वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। अगर आप कोई भी कार्य करते हो, ठीक है, मतलब होता है ना कि आप किसी काम को बार बार करते हो, दोहराते हो, तो जिसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है ना, तो वो तो काम आप बार बार करोगे। लेकिन जिसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलता है उस व्यवहार से आप बचोगे, उस कार्य पर आप जो है काम नहीं करोगे, है ना। तो ये आंसर दिया है, ठीक है, ये बताया था जिन्होंने, स्किनर ने। ठीक है, पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया तो वो है स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन है हरलॉक, जीन पियाजे, ड्रेवर या फ्रायड? तो इसका आंसर जो है हमारा सही होगा तो वो है ड्रेवर। ठीक है, ये जो कथन है ये है ड्रेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना या पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो देखिए, शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। तो आप सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ जो है मोरल वैल्यूज़ को या कहते हैं उसको ही सृजित करती है, बल्कि जो मानवीय जीवन के मूल्य है वो भी सिखाती है कि किस तरह से आपको सभी की सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाएं, है ना, तो डियर ये शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है ना। तो यहाँ पर आंसर जो है सही होगा हमारा फोर्थ आंसर, बल्कि हमें जाना चाहिए, है ना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो ये शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, क्योंकि हमें तो जाना चाहिए, है ना, जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें दिखाना चाहिए। जो भी एरियाज़ गंदा होता है तो हमें क्या करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो न लिखा है ना यहाँ, तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता या शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो वो है, देखिए, प्राथमिक स्तर पर अच्छे शिक्षक में जो है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ये दोनों गुण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक शिक्षक को व्यवहारिक तौर पर धैर्य और जो है दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, तभी जो है वो सार्थक तरीके से शिक्षार्थियों को ज्ञान से परिचित करा सकता है। तो सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए?
ऑप्शन है परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, या शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद, आपको पता है इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे जब आप मतलब इंटेलिजेंट टेस्ट कर लेते हो और उसका रिजल्ट आप जान लेते हो, तो किस व्यवहार से बचना चाहिए, मतलब जो काम आपको नहीं करना चाहिए। आप देखिए क्या करोगे, रिजल्ट के बेस पर सुधार के लिए आप उनको परामर्श भी दोगे, है ना। और बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए कहना, ये भी सही है। और शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, या परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, इस कार्य या इस व्यवहार से हमें बचना चाहिए। ठीक है डियर, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा सेकंड आंसर। देखिए, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद जो है उनको कठिन कार्य करने से रोकना नहीं चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान होती है कि कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें सार्थक और आसान तरीके से जो है विषय के बारे में अवगत कराए, ताकि वे अपने स्तर से उस विषय से अवगत हो सके, है ना। तो सेकंड आंसर यहाँ पर हमारा सही है। अगला है, बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें मानव मूल्यों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति के जीवन भर के व्यवहार की व्याख्या की जाती है। बच्चों के व्यवहार की तुलना वयस्कों के व्यवहार से की जाती है, या संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है। तो बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें क्या किया जाता है, आपको पता है मानव की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक स्थितियों की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं रुचि, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो है शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष माना गया है, आप सभी को पता है, इसके ऊपर मैंने लेक्चर भी लिया था। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है कि भाई शिक्षा में ये दो तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, रुचि और प्रयास। ठीक है, विषय के प्रति रुचि और उसके लिए प्रयास से ही जो है शिक्षा क्या बन सकती है, प्रोग्रेसिव बन सकती है। और रुचि और प्रयास से जो है शिक्षा एक पॉजिटिव, एक जो है प्रतिरूप बन जाती है। इससे लक्ष्य को प्राप्त करना इजी हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के अभाव में शिक्षा की जो मूल भावना है वो कमज़ोर हो जाती है और यह प्रगतिशीलता का परिचायक नहीं रह जाता है। तो आंसर यहाँ पर सही होगा हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? ऑप्शन है, आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे, या कक्षा में की जाने वाली दैनिक गतिविधियों को बंद करा देंगे। तो देखिए, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो आप किसका चुनाव करोगे? तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही होगा कि बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार की जो है खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, है ना। सेकंड आंसर पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप कक्षा को बंद करके सभी बच्चों को बोलेंगे कि आप घर जाइए या कक्षा में ही चुपचाप बैठकर पढ़ें और साथ ही आप भी चुपचाप बैठकर जो है चुपचाप बैठ जाएंगे या दैनिक गतिविधि को बंद करा देंगे। तो ये तीनों तो गलत हो गए, तो पॉजिटिव हमें देखना है, तो सेकंड आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है? स्किनर, फ्रोबेल, रूसो या जीन पियाजे? तो 10 का सही आंसर होगा, तो वो है हमारा सेकंड आंसर फ्रोबेल। ठीक है, जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं फ्रोबेल। इन्होंने किंडरगार्टन मतलब बालवाड़ी
बालवाड़ी की संकल्पना दी थी और खिलौनों का इन्होंने विकास किया था, शैक्षणिक खिलौनों का, जिसे फ्रोबेल उपहार कहा जाता है। और फ्रोबेल ही ऐसे जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अल्प आयु में बच्चों की शिक्षा के लिए एक जो है व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की थी। और उन्होंने जो है बालकों की पौधों से तुलना करके जो है बच्चों के सेल्फ डेवलपमेंट की इन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत की थी। और इन्होंने कहा था कि विद्यालय का वातावरण जो है उस उद्यान की भांति, उस बगीचे की भांति है, जिसमें सब ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहाँ पर बच्चों की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। तो सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षिकाओं द्वारा। तो 11 का सही आंसर जो है वो है, देखिए आप एक शिक्षक हैं तो स्पेशल नीड वाले बच्चे जो हैं उनको आप किस तरह से शिक्षा प्रोवाइड कराओगे? अन्य सामान्य बच्चे के साथ, उनको एक साथ जो है हम शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, या आकार में परिवर्तन। तो विकास के संबंध में जो संबंधित नहीं है, देखिए कार्य क्षमता में वृद्धि होना या व्यवहार में परिवर्तन होना, व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन होना, ये तो विकास है। लेकिन आकार में परिवर्तन होना, तो आकार में परिवर्तन होना लाइक लेंथ बढ़ना, वेट गेन होना, या फिजिकल ग्रोथ होना, तो ये ग्रोथ से रिलेटेड होती है, ना कि विकास से। तो फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक हैं। शिक्षार्थियों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं। शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, या शिक्षार्थियों को पारिवारिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रयास करा के। तो 13 का आंसर क्या सही होगा? तो 13 का आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। देखिए ऐसा होता है, मतलब अगर हम इस तरह का निर्माण उनको दें, इससे शिक्षार्थियों में क्या होता है, सृजनशीलता की भावना का विकास होता है और इन्वेंशन के प्रति जो है उनकी दिलचस्पी वो बच्चे दिखाते हैं। क्लियर? तो थर्ड आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है? शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। तो जो विशेषता नहीं है शिक्षण की, यहाँ पर डियर शिक्षण आएगा। तो 14 का आंसर सही होगा कि शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है अधिगम व्यक्तिगत होता है, कुछ बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है, कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता है, या उपरोक्त सभी। तो 15 का आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा कि अधिगम जो होता है ना वो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है। ठीक है, जिसका संबंध जो है बुद्धि लब्धि से होता है, और सभी बच्चों का जो IQ होता है वो सेम नहीं होता, और यही कारण होता है सभी बच्चों में सोचने समझने की जो क्षमता है वो एक समान नहीं होती, और ये परिस्थिति और जो जेनेटिक जो गुण होते हैं उस पर बेस्ड हो सकता है। सो दैट्स वाई अधिगम जो है इंडिविजुअल होता है। अगला है, अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, बौद्धिक क्षेत्रों में उनका पिछड़ापन, गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। तो 16 का आंसर जो है हमारा सही होगा, तो वो हो जाता है 16 का, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। ठीक है डियर, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा 4th आंसर। ठीक है डियर,
तो फोर्थ आंसर सही है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण, आत्मकेंद्रीकरण या जीववाद की? तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके साथ उसके जो आर्गूमेंट करने की जो प्रधानता है वो बढ़ती जाती है, बच्चा आर्गूमेंट करने लगता है ना। सभी डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुओं को, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें जो है समझ भी विकसित होती जाती है, उसमें अच्छाई और बुराइयों को समझने की क्षमता विकसित होने लगती है और डिफरेंट जो है विषयों पर व्यापक चिंतन वो करने लगता है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद, अच्छा स्वास्थ्य या बुद्धि? तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो 18 का आंसर यहाँ पर सही होगा, वो है अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है, क्योंकि डियर अच्छे स्वास्थ्य से भाषा विकास का कोई संबंध नहीं होता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति में भी जो है भाषा का भली भांति विकास हो सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में जो है भले ही भाषा का जो है सही तरीके से डेवलपमेंट ना हो, और बट ये जो है अदर जो सिचुएशन होती हैं उसमें जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड आंसर हमारा सही है। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हेनरी मरे, स्किनर, मैस्लो या गोल्डस्टीन? तो प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया है तो ये किया है अब्राहम मैस्लो। बच्चों के विकास में संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? स्किनर ने, रॉबर्ट ने, जीन पियाजे ने या वाइगोत्स्की ने? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, देखिए इसमें कहा था कि बच्चों का निरीक्षण करने में जो है बच्चे की विलक्षण प्रतिभा होती है। उन्होंने बच्चों के विकास के लिए निर्माण एवं खोज सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये मनोवैज्ञानिक मानते थे कि बच्चों के सीखने के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और उनकी जो एकदम होता है ना एट द सडन, है ना, सडनली जो सोच है उसी से विकसित होते हैं उसके जो थॉट्स होते हैं। और ये मानते थे जो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। ठीक है, और पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाते हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब ये मत बोलना कि मैम ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि मेरा ये थॉट रहता है कि मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराऊं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और आई थिंक आपको जो है क्लासेस अच्छी लगती होंगी, है ना। तो फिर आप मुझे कमेंट भी करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट मैं पढ़ती हूँ। जो जो मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करता है तो मैं उसको सभी को पढ़ती हूँ और मुझे फिर उनके नाम भी याद हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे लिए कमेंट करते हो और क्वेश्चन के लिए कि भी आप बहुत अच्छी सीरीज़ लेकर आते हो, है ना। और देखिए डियर, ये हमारे क्वेश्चन थे, लेकिन मैं आपको क्विज़ का क्वेश्चन भी दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ब्रिजेज, वॉटसन, पियाजे या स्किनर? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। जो भी आपका आंसर होगा वो मुझे बताइएगा और लिखना है आपको। और जैसे कि मैंने कहा है, सभी स्टूडेंट जो है जितने भी वीडियोस देखते हैं सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है। और देखिए आज के टाइम में तो ना बहुत सोशल साइट यूज़ करते होंगे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, है ना, और पता नहीं कितनी कितनी सोशल साइट हैं। तो जिस पर भी आप होंगे भाई, वीडियो को शेयर कीजिए और लिखिए कि भाई जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप टीचर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रुद्राक्षा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।